हेलो दोस्तों, मैं हूं इस चैनल का होस्ट और आपका दोस्त। आज की कहानी एक ऐसे अस्पताल की है जिसके गलियारे आज भी डरावनी चीखों से गूंजते हैं। ये कहानी है सेंट मैरिज अस्पताल की, जो सालों पहले बंद हो चुका है। कहते हैं वहाँ आज भी उन मरीजों की आत्माएं भटकती हैं जिनकी मौत दर्दनाक तरीके से हुई। ये कहानी एक डॉक्टर राहुल की है, जिसने पहली बार वहाँ कदम रखा। चलिए सुनते हैं इस कहानी को सिर्फ अल्ट्रा हॉरर डोज की दुनिया में। राहुल को सेंट मैरिज अस्पताल में रात की ड्यूटी मिली थी, जो एक पुराना और सुनसान हिस्सा था। अस्पताल के बाकी हिस्से काफ़ी मॉडर्न थे, लेकिन ये विंग पुरानी यादों को सजाए हुए था। पहली रात सब कुछ शांत था, सिवाय दूर से आती हुई शायरन की आवाज़ के। राहुल ने सोचा कि यह बस डर है जो उसे महसूस हो रहा है, पर धीरे धीरे कुछ अजीब होने लगा। रात के करीब 2 बजे थे जब राहुल अपनी मेज पर बैठा था। उसने सुना कोई उसके कमरे के बाहर गलियारे में धीरे धीरे चल रहा है। उसने दरवाजे से झांका, लेकिन कोई नहीं था। तभी उसने देखा गलियारे की आखिरी लाइट जली और बुझ गई। उसे लगा कि यह बस बिजली की दिक्कत है, लेकिन अगले ही पल उसने सुना कोई बहुत धीमी आवाज में कह रहा था, पानी, पानी। राहुल ने दिल पर पत्थर रखकर सोचा कि शायद ये कोई मरीज होगा। वह गलियारे में निकला, लेकिन कोई नहीं था। तभी उसके फ़ोन पर एक मैसेज आया। वह डर गया क्योंकि उसका फ़ोन साइलेंट था। मैसेज में लिखा था, मैं अकेला हूँ, मुझे बचाओ। राहुल को लगा कि यह कोई मजाक कर रहा है, पर मैसेज भेजने वाला कोई नंबर नहीं था, सिर्फ लिखा था मरीज। उसने तुरंत अपने सीनियर डॉक्टर को फ़ोन लगाया, लेकिन फ़ोन में बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं था। उसने घड़ी देखी, रात के 3 बजे थे। तभी उसने एक भयानक चीख सुनी, जो सीधे नीचे आईसीयू से आ रही थी। राहुल ने हिम्मत करके सीढ़ियों से नीचे उतरना शुरू किया। हर सीढ़ी पर एक ठंडी हवा का झोंका उसे छूकर निकल रहा था। जैसे ही वह आईसीयू के पास पहुंचा, दरवाज़ा अपने आप खुल गया। अंदर की हवा बेहद ठंडी थी और दवाई की अजीब सी गंध आ रही थी। आईसीयू के एक कोने में एक बेड पर कोई लेटा था। राहुल ने हिम्मत करके टॉर्च जलाई, और जो उसने देखा उसके होश उड़ गए। बेड पर एक मरीज लेटा था, जिसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और उसके होठ से खून टपक रहा था। वह धीरे धीरे सर हिला रहा था। राहुल को लगा कि यह कोई मरीज नहीं, बल्कि कोई बुरी आत्मा है। वह कमरे से बाहर भागने लगा, लेकिन दरवाज़ा अब बंद हो चुका था। अब वह अंदर फंस चुका था। उस मरीज ने धीरे धीरे हाथ उठाकर उसकी तरफ इशारा किया और आवाज आई, तुम यहाँ अकेले नहीं हो। राहुल डर के मारे कोने में दुबक गया। तभी उसने सुना कि कोई उसके कानों में फुसफुसा रहा है, तुम भी
भी मेरे जैसे हो जाओगे। राहुल ने अपनी आंखें बंद कर ली और प्रार्थना करने लगा। उसको कुछ धार्मिक मंत्र आते थे जिनको राहुल ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब उसने आंखें खोली तो सुबह हो चुकी थी। वह बाहर खुले दरवाजे के पास पड़ा था। उसके सीनियर डॉक्टर और पुलिस वहां आ चुके थे। उन्होंने राहुल को बताया कि वह सालों से बंद पड़े उस हिस्से में कैसे पहुंच गया था, लेकिन राहुल जानता था कि वह वहां कैसे पहुंचा था, और वह यह भी जानता था कि वह वहां अकेला नहीं था। आज भी सेंट मैरीज अस्पताल के गलियारों में कोई ये कहानी सुनाता है, और वहां के लोग कहते हैं कि रात को उस अस्पताल के गलियारे में आज भी कोई आवाज देता है। पानी, पानी, पानी। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगर आप ऐसी ही और डरावनी कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगली कहानी में, सिर्फ अल्ट्रा हॉरर डोज की दुनिया में। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।